क्या आपको पता है दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स की एक कॉमन हैबिट है? क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी हैबिट है? एब्सोल्युटली राइट, दैट्स अ बुक रीडिंग हैबिट। हम सबके अंदर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि रीडिंग बहुत बोरिंग होती है। ये बहुत सीरियस टास्क है, इसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है और इसके लिए बहुत सारा टाइम भी निकालना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर ये सारी बातें सच होती तो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स हमें आखिर बुक्स रीड करने के लिए कहते ही क्यों? वाई? टेस्ला के CEO इलॉन मस्क कहते हैं कि वो जब यंग थे तब हर दिन 10 घंटे किताबें पढ़ने में गुजारते थे और इवन आज भी 5 कंपनीज एक साथ चलाने के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देने के साथ साथ आज भी बुक्स रीडिंग करने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। अपनी इतनी बिजी लाइफस्टाइल के साथ साथ बुक्स को कैसे वो टाइम निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें इससे कितना बेनिफिट होगा। He knows the power of learning. He knows the power of reading. दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि वो हर दिन 6 घंटे बुक्स पढ़ने में बिताते हैं। He said the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. उनका कहना है कि हमें एटलीस्ट 500 पेजेस पर डे पढ़ना ही चाहिए। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिच इंसानों में से एक है जो हर दिन 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो कहते हैं ऑन वैकेशन गेट टू रीड अबाउट 3 hours a day and this strategy is key to my learning. इतना ही नहीं, बिल गेट्स जो भी किताबें पढ़ते हैं उसका 20% वो किसी नोट्स में लिखते हैं जिससे वो उस चीज़ को ज़्यादा डीपली समझ सके। APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं गिव 1 hour a day exclusively for book reading and you will become a knowledge center in a few years. अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटे ही किताब पढ़ने में गुजारते हैं तो कुछ ही सालों के अंदर आपका ज्ञान, आपका नॉलेज इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप नॉलेज के सेंटर बन जाएंगे। फेमस अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिम रॉन कहते हैं यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ। इसका मतलब है कि आप जिन 5 इंसान के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं आपकी पर्सनालिटी भी उन 5 इंसान के जैसी बन जाती है। अगर आप लेज़ी अनसक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताएंगे तो इस बात के हाई चांसेस है कि आपकी पर्सनालिटी भी लेज़ी बन जाए। लेकिन अगर आप क्रिएटिव, सक्सेसफुल, एंथुजियास्टिक लोगों के साथ अपना वक्त बिताएंगे तो इस बात की भी हाई चांसेस है कि आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। हो सकता है कि हमारे आसपास या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे सक्सेसफुल, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक लोग ना हो, लेकिन इसी जगह भी तो बुक्स रीडिंग की हैबिट आपकी हेल्प करेंगी। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ आइडियाज़, नॉलेज सीखते हैं, उसी तरीके से हम बुक्स से भी नॉलेज, आइडियाज़, माइंडसेट, एक्सपीरियंस सब सीख सकते हैं। आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस फील्ड की सबसे फेमस किताब को पढ़ के आप उस फील्ड के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, उस फील्ड के बारे में और ज़्यादा नई स्मार्ट टेक्निक्स को जान सकते हैं। आप डिफरेंट फील्ड की अलग अलग किताबें पढ़ के आप अपनी पर्सनालिटी को वैसे चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। याद रखना, आप कोई भी 5 किताबें सिलेक्ट करें लेकिन वो ऐसी हो जैसे आप अपनी पर्सनालिटी चाहते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी पर्सनालिटी उन 5 किताबों का कॉम्बिनेशन होगी। यू नो व्हाट डियर, बुक्स के बेनिफिट इतने ही नहीं, बहुत सारे हैं एंड आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 मोस्ट बेनिफिट बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ ब्रेन एक्सरसाइज। ऑफकोर्स जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपके मसल स्ट्रांग होते हैं एंड उसकी वजह से आपकी बॉडी भी हेल्दी हो जाती है। एंड उसी तरह जब आप रीडिंग करते हैं तब आपके ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों की एक्सरसाइज हो जाती है जिससे आपका ब्रेन पावर इंक्रीज़ होता है, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, इवन आपकी इमेजिनेशन पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है। वाओ, दैट्स रियली ऑसम, राइट? सो इसीलिए बुक रीडिंग करना आपकी ब्रेन की वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज है और इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बेनिफिट एंड दैट इज़ रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इसके अकॉर्डिंग बुक्स पढ़ने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है,
आप कहेंगे कि भला बुक्स पढ़ने से स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्ट पेपर को सॉल्व करने को कहा गया। उसके बाद उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जिससे उनका तनाव बढ़ जाए। एंड उसके बाद उन्हें 3 अलग अलग काम दिए गए, जैसे कि चाय पीना, बाहर टहलना और कोई फेवरेट किताब पढ़ना। एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट से पता चला कि चाय पीने से 42%, बाहर टहलने से 57% एंड किताब पढ़ने से 68% स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी कि किताब पढ़ने से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है। और वो इसीलिए होता है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो पूरी दुनिया से अलग थलग होकर सिर्फ किताबों की दुनिया में खो जाते हैं एंड आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस सिर्फ उस किताब में लिखी गई हुई बातों पे होता है। तो अब तो आप मान ही गए होंगे ना कि बुक्स पढ़ने से सच में आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। सिर्फ 6 मिनट बुक्स पढ़ने से आपका स्ट्रेस 68% कम होता है। बेनिफिट नंबर 3, एडवांस योर करियर। आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, आपके पास वोकैबुलरी, नॉलेज, आइडियाज़ उतने ही ज़्यादा होंगे। और स्टडीज़ ये बताती है कि वो लोग जिनके पास नई नई वोकैबुलरी होती है, आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होती है, उन लोगों का प्रमोशन जल्दी होता है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके पास साइंटिफिक नॉलेज, हैक्स नहीं होता है। और रीडिंग आपके करियर के लिए हमेशा एक बोनस पॉइंट की तरह है। इससे आपको नए नए वर्ड्स रूटीन में यूज़ करने का मौका मिलेगा और आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर बना पाएंगे। बेनिफिट नंबर 4, इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। 3000 से ज़्यादा 50 साल से ऊपर उम्र के लोगों पे 12 साल तक स्टडी हुई, जिसमें उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप में वो लोग थे जो दिन में 3.5 घंटे से ज़्यादा किताब पढ़ते थे। सेकंड ग्रुप में वो लोग थे जो 1 से 3.5 घंटे के बीच में किताब पढ़ते थे। और थर्ड ग्रुप में वो लोग थे जो किताब नहीं पढ़ते थे। इससे रिसर्चर्स को यह रिजल्ट मिले कि जो लोग फर्स्ट ग्रुप में थे, यानी कि 3.5 घंटे से ज़्यादा किताब पढ़ते थे, उनके 23% एंड सेकंड ग्रुप के लोग जो 3.5 से 1 घंटे के बीच में किताब पढ़ते थे, उनके 17% मरने के चांसेस कम थे उन लोगों से जो किताब नहीं पढ़ते थे। ये इसीलिए होता है क्योंकि रीडिंग आपके ब्रेन सेल्स के कनेक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे न्यूरोजेनरेटिव डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। बेनिफिट नंबर 5, स्लीप बेटर। आपने भी कभी ना कभी तो फील किया ही होगा कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तब कोई भी काम करने का मन नहीं होता है। एंड इसीलिए प्रॉपर नींद लेना हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सोने से पहले आपके ब्रेन को काम करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बुक रीडिंग। जी हाँ, एग्जैक्टली। सिर्फ 10 मिनट के लिए बुक्स पढ़ने से आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब सोने से पहले टीवी या मोबाइल फ़ोन की जगह बुक्स पढ़ने का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। बेनिफिट नंबर 6, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि आप जानते हैं कि रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी, नॉलेज इंक्रीज होता है, तो उसी वजह से आप लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाते हैं। फिर चाहे आपके सामने कोई कस्टमर हो या आपके बॉस, आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं। और किसी भी कन्वर्जेशन में आप भागने के बहाने ढूंढने के बजाय आप अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की बातें करके उन्हें अपनी बातों में इंगेज कर पाते हैं। और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है और आप आपके आसपास के सारे लोगों में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड रिफ्रेशिंग पर्सन लगते हैं, जो किसी भी टॉपिक पे और किसी से भी कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकता है। बेनिफिट नंबर 7, बूस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। जब हम सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं तो हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। किताब में लिखी हुई उनकी छोटी छोटी इंस्पिरेशन बातों से हमें अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और ऑब्वियसली मेंटली मोटिवेशन के साथ तो कोई भी काम आसान हो जाता है।
इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है और किताब पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलती है। बेनिफिट नंबर 8, इम्प्रूव योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। हमारी बिजी लाइफस्टाइल में पूरा दिन हमारा अटेंशन न जाने कितनी बार भटकता रहता है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम अपने काम के बीच न जाने कितनी बार व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल्स चेक करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे इस तरह के बिहेवियर से हमारा फोकस कम हो जाता है एंड अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप उसके अपोजिट बुक्स पढ़ते हैं तो आप अपने पूरे अटेंशन को उस बुक में लिखी हुई बातों पे कर देते हो और उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज होता है। बस कुछ दिनों के लिए 20 मिनट तक बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएंगी। बेनिफिट नंबर 9, पॉजिटिव माइंडसेट। इस दुनिया में कौन पॉजिटिव माइंडसेट नहीं चाहता है, लेकिन यू नो व्हाट, हम सबकी यही प्रॉब्लम होती है कि हम सारे रिजल्ट इंस्टेंटली चाहते हैं। मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि रेगुलरली बहुत टाइम तक रीडिंग करने से हमारा माइंडसेट पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट दिखने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप रीडिंग में बिगनर है तो स्टार्टिंग में आपको कोई चेंज नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों तक रीडिंग करने से आपको ये महसूस होगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हैं। आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट पॉजिटिव बन रहा है। बेनिफिट नंबर 10, इम्प्रूव योर मेमोरी। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफस्टाइल को आसान कर दिया है। इसके साथ ही इसकी वजह से हमारी मेमोरी भी शॉर्ट होती जाती है, क्योंकि अब हमें ज़्यादा चीज़ें याद करने की जगह गूगल का सर्च ऑप्शन यूज़ करना आसान लगता है। फिर भी किसी ना किसी काम में हमें पावरफुल मेमोरी की तो ज़रूरत होती ही है, फिर चाहे वो किसी एग्ज़ाम में टॉप करना हो या फिर कोई गेम का विनर बनना हो। और अगर आप इनमें से कुछ भी चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। बताएं वो क्या है? आप बुक्स पढ़ के अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बुक्स पढ़ने से आपकी इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होती है, जिससे आप ज़्यादा डिटेल में सोच सकते हैं। इससे आपके न्यूरॉन कनेक्शन ज़्यादा इंक्रीज होते हैं और आप ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाते, वो भी लॉन्ग टाइम तक। बुक्स के बेनिफिट इतने ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल इम्प्रूव होती है, उससे हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है और इससे आप ज़्यादा एम्पैथेटिक बन पाते हैं, जिससे आप लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना पाते हैं। इन शॉर्ट, बुक रीडिंग की हैबिट बनाना यानी किसी जादू की चीज़ पा लेना है, जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही मिल जाती है। आई होप कि आप इस जादू की चीज़ यानी कि बुक रीडिंग की हैबिट जल्द ही अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट डियर, बाय बाय एंड टेक केयर।